पूरे 5 साल बाद राज अमेरिका से लौटा था। अमेरिका में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए राज काम करता था। राज अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरे ही राज की नज़र अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्द ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 4 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़ी नजर आई, लेकिन उसकी नज़रें मीना को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये मीना मुझे मिलने क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। राज एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने मीना के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही हैं, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। राज ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर के तरफ रवाना हुए। राज अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि मीना उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी जब मैं 5 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए राज उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन मीना बालकनी में आकर खड़ी हो गई और राज की तरफ देखने लगी। राज भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे वह सुबह को ही देखना चाहता हो। राज से नज़रें मिलते ही मीना के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। राज भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। मीना सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद राज मीना को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। राज यही बात दूसरी बार मीना के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। राज अपना परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी राज को मिलने आते रहे और मीना को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली मीना इसे बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय मीना के। राज चाहता था कि मीना भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद मीना ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त राज और मीना अच्छे से मिल पाए। राज मीना के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसलिए उसने मीना को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। मीना सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो मीना तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। राज कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो राज उठा और मीना को पुकारने लगा। जब मीना पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। राज बाद में मीना को देखने लगा तो मीना उसे फिर से किचन में मिली।
जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब राज सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि मीना ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। राज अब सब समझ गया था, पर वह अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि मीना से ज़्यादा काम ना कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही मीना की मदद करना शुरू कर दिया था। राज के हाथ बटाने से मीना को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। राज ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि मीना अब वो मीना नहीं रही थी जिसे राज शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये मीना तो बिल्कुल चुपचाप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। राज मीना को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। राज का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर राज को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़ी ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर मीना को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। राज हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने राज को समझाया था, राज भी उनकी बातों में आ गया। अब राज मीना की मदद करने से कतराया था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने राज को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। राज ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना राज कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी ना था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद राज ने यह फैसला किया कि वह अब मीना के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर मीना भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी राज को इजाज़त दे दी। राज चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब मीना नौकरी करती थी और राज घर से ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता। साल ऐसे ही बीत गए। मीना घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी रहने लगी। परिवार वालों की राज के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी मीना का हाथ ना बटाया करता। राज अब दिन रात अपने प्रोडक्ट्स बेचने में ही व्यस्त रहता। कभी कभी मीना उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। मीना तो बीमार थी, लेकिन एक बार राज बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में राज के पास सिर्फ मीना थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उसे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे राज को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचा कि उसने भी तो मीना के साथ जिंदगी भर यही किया। क्या वो मीना का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था।
यहाँ तक कि मीना के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। राज को अब अपना दर्द मीना के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू राज की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए मीना से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, एक पत्नी की दर्द भरी कहानी पति के दृष्टिकोण से हमने बयां की है। इस कहानी को पढ़कर किसी भी पति या पत्नी का अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार सुधर जाएगा तो इस कहानी को लिखने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।